हे गाइस, दिस में हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। जितना भी जीपेट का एक्सपीरियंस हो, हाँ एग्जाम से एक दो दिन ही बच गया है, बट अगर आपने यूट्यूब में आया हो और ये वीडियो आपके सामने आ गया है तो वीडियो को देखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। और टॉपिक ये है कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह से कम कर सकते हो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, ठीक है। और पार्टिकुलरली ये जीपेट के लिए बना रहा हूँ, अभी जीपेट पास में है तो, बट ये दूसरा एग्जाम में भी कुछ एग्जाम में काम आ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये ट्रिक इतना ज्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न अलग रहते हैं, बट डेफिनेटली फॉर जीपेट दिस इज गोइंग टू ऑल। तो देखो, नेगेटिव मार्किंग को हम क्यों कम करना है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव मार्किंग कम नहीं कर पाया तो जो भी हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चन सही कर लिया और कुछ मार्क गेन कर लिया वो हमारे हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक हाथ से अर्निंग कर रहे हैं और दूसरा हाथ से बस स्पेंड करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी हम लोग थोड़ा बहुत अर्निंग कर पा रहे हैं उसको थोड़ा बहुत सेव भी करना पड़ेगा, और सेव लास्ट तक करना पड़ेगा। आई मीन क्वेश्चन एग्जाम पेपर जब तक खत्म नहीं हो जाता 3 आवर्स तक आपको उस नेगेटिव मार्किंग को बचा के रखना है, और जो भी आप पॉजिटिव कर रहे हो उसको बचा के रखना है और नेगेटिव नहीं करना है, ताकि आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सारा सही भी कर लेते हैं, बट एक्साइटमेंट के चलते बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं और उसका आधा आधा हिस्सा गलत हो जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम सेमेस्टर की एग्जाम देते हैं तब तो कोई भी गलत भी हो गया तो कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस उस क्वेश्चन के लिए हमको मार्क नहीं मिलेगा। बट यहाँ आपको पेनल्टी मिल रहा है, -1 आपका ले जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्क्स से हमेशा बच के रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ जो जेन्युइन फैक्ट है नेगेटिव क्यों होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो नंबर 1 रीज़न है वो तो होना ही है, वो है आपका गैस करना, या फिर हिंदी में तुक्का बोल रहे हो। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुक्का मार के आपको लग रहा है कि आप पास कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये टोटली इम्पॉसिबल है। तो आप इस चीज से टोटली बच के रहो, ठीक है। एट द एंड में बोलूंगा कि अगर आपको किस कंडीशन में आपको तुक्का लगाना चाहिए, आई मीन थोड़ा बहुत गेस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गैस लगाने का कुछ तरीका बनाऊंगा। आजकल ऐसा बहुत भी वीडियो आ जाता है कि आप आज इस वीडियो के हिसाब से तुक्का लगाओगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये इस तरह का वीडियो से आप बच के रहो, क्योंकि वो ब्रेन में एक इमेज प्रोड्यूस कर देता है कि मेरा भी सेम कंडीशन आएगा तो मैं इस तरह से यूज करूंगा। तो इस तरह का वीडियो से आपको बच के रहना है, ठीक है। तो देखो, ये तो हो गया नंबर 1 रीजन। जो अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हो, आई मीन थोड़ा बहुत पढ़ के गए हो, तो डेफिनेटली तुक्के पे नहीं जाओगे, आप अपना जो भी नॉलेज है उसको यूटिलाइज करने का कोशिश करोगे, ठीक है। तो नंबर 1 रीजन को साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं कि नंबर 2 रीजन क्या होता है जो बच्चे गलत करते हैं। वो है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन को अच्छे से मतलब अच्छे एक बार तो देख लेते हो, बट कुछ ऐसा हो जाता है जो मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ था। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हुआ था कि नहीं पता नहीं, बट मॉक टेस्ट देने के टाइम में तो हुआ था। वो है कि क्वेश्चन में मांगा है करेक्ट 1 और मुझे लग रहा है कि इनकरेक्ट 1 मांगा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है नॉट ट्रू, बट आई फील लाइक दे आर आस्किंग अबाउट व्हिच वन इज ट्रू। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार आपने पढ़ लिया, लिखा हुआ है नॉट ट्रू, फिर से एक बार पढ़ लो, 2 सेकंड ही जाएगा। नॉट ट्रू मांगा है, उसके बाद ब्रेन में इमेज प्रोड्यूस करो कि बिलो जो नीचे जो भी 4 ऑप्शन है उसमें से हमको गलत वाला निकलना है, ठीक है, नॉट ट्रू वाला निकलना है। तो इस तरह का चीजें काफी लोगों का होता है। अगर आप में से किसी को ऐसा मॉक टेस्ट में हुआ होगा तो डेफिनेटली आपने इम्प्रूव कर लिया, और अगर मॉक टेस्ट दिया भी नहीं है और इस तरह का आपका प्रॉब्लम फिर से आ सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद एक जो और चीज होता है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं जानते हो, ठीक है। 50% थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानते हो, बट आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हो। तो ये एक मतलब काफी कंफ्यूजन स्टेट रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पता रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पता नहीं। थोड़ा बहुत तो आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सुन लिया था, बट डिटेल्स में पता है नहीं कि क्या हो रहा था, क्या नहीं, कैसे काम करता है। बट क्लास में आपने सुना था या फिर कहीं भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, बट आप अभी कंफ्यूजन स्टेट में हो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ना करो। तो इस तरह का चीजों को लास्ट के लिए बचा के रखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो अगर
आपको 50% कॉन्सेप्ट है तो डेट मीन्स बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका गलत हो जाएगा। तो आप इस तरह का क्वेश्चन से बच के रहो, ठीक है। अगर 50% कॉन्सेप्ट है और आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, आई मीन एट द एंड आपको ऐसा फील हुआ कि यही सही होगा और आपने 100% श्योर हो, तो देन आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ। और मेरा मानना ऐसा है कि पहले तो इस तरह का क्वेश्चन को बच के रहना है, लास्ट के लिए बचा के रखना है। 50% कॉन्सेप्ट वाला मत करो, क्योंकि आपको लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसमें अगर आप 100% श्योर वाला करते हो तभी बेस्ट रहता है, क्योंकि वहां से भी 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और एक गलती और रहता है कि आप जब एक्साइटमेंट में रहते हो ना, क्वेश्चन सपोज 3 लाइन का है, आपने 2 लाइन पढ़ के आपको ऐसा लगा कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है और आपने क्लिक कर देते हो। ये सिचुएशन कभी कभी आपका क्लास में भी होता है। अगर आपने थोड़ा भी रियलाइज किया होगा कि क्लास में ऐसा कुछ बच्चे रहता है जो टीचर अभी तक पूरा क्वेश्चन बोला भी नहीं बट वो अपना आंसर देने लग जाता है। तो ये अगर नेसर सेम नेसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहा, क्लास में तो कुछ है नहीं, अगर गलत भी हो गया तो कुछ भी नहीं, अपने ही बच्चे के अंदर है। बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हुआ तो आपको इसके लिए पेनल्टी देना है, -1 आपका लग जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ ही लेना, ठीक है। और ऐसे भी जीपेट काइंड ऑफ एग्जाम में ऐसा पैराग्राफ वगैरह रहता नहीं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टाइप ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता नहीं। जो भी क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट रहता है, तो आप इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि 2 बार पढ़ने से आपका टाइम लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हार्डली 5 to 10 सेकंड ही लगेगा एक क्वेश्चन पढ़ने में। और उसके बाद देखो एक चीज और होता है कि बच्चे क्वेश्चन तो पढ़ लिया है और उसको उस कॉन्सेप्ट से वो थोड़ा बहुत वाकिफ भी है, उसको पता है थोड़ा बहुत उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें, बट उन्होंने क्या किया, वो उस क्वेश्चन का मीनिंग जो है वो समझ में नहीं आया। डेट मीन्स इसको डिकोडिंग बोलते हैं। बट डिकोडिंग वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं आता है जीपेट में। जितना भी क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नाइपर जेडब्ल्यू में ज्यादा आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है। तो ये डिकोडिंग वाला प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने डिकोड सही से नहीं कर पाया तो आपका आंसर गलत ही होगा, क्योंकि उसका मीनिंग क्या बोल रहा है क्वेश्चन को वो आपको समझना है, ठीक है। तो इस तरह का चीजें को आप बच के रहो। अब लास्ट में एक बात मैं जब वो पहले ही बोला था कि आपको गैस या फिर तुक्का कहाँ पे लगाना है, तो उसका हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ। जब आप क्वेश्चन को 50% इलिमिनेट कर सकते हो, आई मीन दो ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हो, तो बाकी 2 में से एक को तुक्का लगा सकते हो। ये एज पर प्रोबेबिलिटी ये आपका काफी हद तक सही रहता है। आधा अगर सही हो गया तब भी आपका फायदा रहता है। तो ये वाला एक कर सकते हो। बाकी कोई भी रीजन नहीं है कि आपका मन को ऐसा लग रहा है कि ये सी वाला होगा और आपने लगा दिया है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का काम मत करो, एटलीस्ट अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मत करो। क्लास का टेस्ट या फिर कहीं भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें कर भी लिया तो चलता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का गलती आप मत करो। सबसे पहले आप क्या करो, नॉन टॉपिक जो 100% कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जिसके बारे में आप श्योर हो, वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। और एक बच्चा मुझे पूछ रहा था क्या क्वेश्चन को पार्ट करके देखा, आई मीन पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और उसके बाद स्यूटिक्स, उसके बाद कोलोजी। तो मुझे नहीं लग रहा है इस तरह से पार्ट करके देगा, शायद मिक्स करके देगा। तो एक के बाद एक क्वेश्चन आपको जाना है। अगर आपको क्वेश्चन का थोड़ा एक लाइन रीड करते पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका एरिया से बाहर है, जल्दी से उसको इग्नोर करो, सेकंड क्वेश्चन में जाओ, ठीक है। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हमको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको अपना टारगेट, आपका जो कट ऑफ कितना आ सकता है वो सब ब्रेन में रखना है और उस हिसाब से आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। एक बार आपने कट ऑफ तक पहुंच गया तो आप सेफ जोन में आ गया। उसके बाद धीरे धीरे आप बाकी जितना भी क्वेश्चन रह गया आप एक बार की जगह 2 बार भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो यही था कुछ बातें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दो ऑप्शन आपको लगता है कि इस दोनों में से दोनों सही है, तो उस तरह का सिचुएशन को मैंने पहले भी बोला था कि ये ट्विस्ट करने के लिए देता है। और ये आपके लिए नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे वो क्वेश्चन रीड करते हैं हर किसी को लग रहा है ये दो ऑप्शन सही हो गए, एक ऐसा है। तो उस तरह का ऑप्शन में आप एक काम करो, जो मोस्ट एक्यूरेट आपको लग रहा है उसमें क्लिक करके आ जाओ और उसको छोड़ के मत आना, ठीक है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होके कि 2 करेक्ट ऑप्शन दे दिया, अगर 2 किसी रीजन से दे भी दिया, 2 में से एक क्लिक कर लो तो आपको मार्क दे दिया जाएगा, ठीक है। क्या पता जब उसका आंसर सेट हो तो ऐसा वो लोग प्रोसेस बना के रखे
कि बी और सी हमने दोनों आंसर दे दिया था, तो जो भी बच्चे बी सी में से जिसमें भी क्लिक किया उसको मार्क मिल जाएगा। तो इसलिए आप उस तरह का चीज़ों को वहाँ पे अटेम्प्ट करके हो। तो यही था कुछ बातें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी रीज़न से नेगेटिव मार्किंग को ज़्यादा नहीं कर सकते, और जितना भी कोशिश करो 1 2 3 2-3 नेगेटिव मार्क तो आ ही जाएगा, उसके लिए आप इतना ज़्यादा वरीड नहीं रहना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि जनरल का कट ऑफ 200 जाएगा और आप अप्रोक्स आप पूरा फिक्स्ड 50 अटेम्प्ट कर रहे हो और 50 में से 50 सही हो जाएगा, ऐसा उम्मीद मत रखो। ऐसा नहीं होता है, 2-4 गलत हर किसी को हो जाता है। तो थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करो ताकि थोड़ा बहुत गलती हो जाने से भी, अगर आपने अप्रोक्स 60 अटेम्प्ट कर लिया और 5 गलत हो गए तो कितना मार्क आपको आएगा? 55 के लिए 220 आ रहा है और 5 मार्क और रिड्यूस हो जाएगा, 5 जो गलत हुआ है, तो आपका कुल मिलाकर 215 हो रहा है। तो उस वहां तक जा सकते हो आप, डेट इज ओके। बट आप 200 कट ऑफ जा रहे हैं आपका, और आपने 50 ही अटेम्प्ट कर रहे हो कि आपको 50 अटेम्प्ट कर रहे हो 200 आ जाएगा, तो ये काफ़ी हद तक इतना सही तरीका नहीं है, क्योंकि हर किसी को थोड़ा बहुत गलत होता है। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।